हम आज सीखेंगे कि किस तरह हम एट और फॉर का यूज़ किसी अमाउंट के साथ यूज़ करते हैं। जब हमें किसी का रेट बताना हो या हमें यह बताना हो कोई सामान हमने कितने में खरीदा, तो वहाँ किस कंडीशन में हम एट का यूज़ करते हैं और किस कंडीशन में फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं और इनका यूज़ कर देते हैं, तो वो गलती आप ना करें। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐड की। तो ऐड का यूज हम तब करते हैं जब हमें यूनिट रेट बताना हो, जब हमने बताना हो कि कोई सामान हमने किस रेट से खरीदा, टोटल कितने में खरीदा ये नहीं बताना हमें। जो हमें ये बताना है किसी सामान को हमने किस यूनिट के हिसाब से खरीदा, किस रेट के हिसाब से खरीदा, जैसे पर केजी, पर लीटर, पर नाइट, पर पीस, पर यूनिट, पर डे, पर आवर। इस तरह से हमें बताना हो तो हम यूज करते हैं ऐड का। चलिए अब हम देखते हैं फॉर के लिए। जब हमें टोटल प्राइस बताना हो कि कोई सामान हमने कितने में खरीदा, देखिए यहाँ हिंदी में आ रहा है में, कितने में, तो माइंड कहता है कि हमें इनका यूज करना है, और हम इन यूज नहीं करेंगे, हम फॉर का यूज करेंगे। तो कोई भी आइटम, कोई सर्विस या कोई प्रोग्राम हमने जो ऑर्गेनाइज कराया, हमें कितने में मिला, हमने उसके लिए कितना पे किया, कितने में हमें वो चीज मिली, या जब यह बताना होगा तो हम यूज करते हैं फॉर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। उसने चावल 50 रुपए प्रति किलो में खरीदा। मतलब उसका ये है कि उसे प्रति किलो के हिसाब से 50 रुपए पे करने पड़े, राइट। तो यहाँ पे जब भी हमें पर यूनिट, पर केजी, पर पीस बताना हो तो हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा, एट, क्योंकि अमाउंट के साथ में यहाँ पे हम यूनिट भी बता रहे हैं। तो यहां पे ट्रांसलेशन होगा, ही बॉट राइस एट 50 रुपीज अ किलो, या फिर पर किलो। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वे सेव 100 रुपए दर्जन में बेच रहे हैं। मतलब पर दर्जन का रेट क्या है, 100 रुपीज। दे आर सेलिंग एप्पल्स एट 100 रुपीज अ डजन और पर डजन। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने आम 80 रुपए प्रति किलो में खरीदे। ही परचेस्ड मैंगोज, और हम हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं, सी परचेस्ड। ओके, ही और सी, क्योंकि उसने आप 80 रुपए प्रति किलो में खरीदे, हुए क्लियर नहीं है कि किसने खरीदे, मेल या फीमेल ने। तो आप ही भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं। तो सी परचेस्ड मैंगोज एट 80 रुपीज अ किलो और पर किलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दुकान चीनी 45 रुपीज प्रति किलो में बेचती है। तो उसके यहां पर भी हम यूज करेंगे एट का। द शॉप सेल्स शुगर एट 45 रुपीज अ किलो, या फिर पर किलो। नेक्स्ट एग्जांपल है, दूध 60 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध है। आपने देखा होगा कई बार शॉप्स के आगे कुछ नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं, तो उसमें इस तरह से लिखते हैं, मिल्क इज अवेलेबल एट 60 रुपीज अ लीटर और पर लीटर। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं फॉर के। उसने शर्ट 500 रुपए में खरीदी। देखिए यहां यूनिट के हिसाब से नहीं बता रहे कि 500 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से नहीं खरीदी, उसने शर्ट खरीदी 500 रुपए में। तो यहां ट्रांसलेशन होगा इसका, ही बॉट द शर्ट फॉर 500 रुपीज। उसने बैग 1200 रुपए में लिया। वन टाइम अमाउंट, पर पीस के हिसाब से कोई मतलब नहीं है, कितने में लिया ये बता रहा है। शी गॉट द बैग फॉर 1200 रुपीज। उन्होंने कार 2 लाख रुपए में बेची। पर कार के हिसाब से नहीं बता रहा, उन्होंने 2 लाख रुपए में कार बेची, टोटल अमाउंट बताया जा रहा है। दे सोल्ड द कार फॉर 2 लाख रुपीज। मैंने किताब 300 रुपए में खरीदी। फिक्स अमाउंट प्राइस, मैंने इतने में खरीदी, इस किताब इस रेट से नहीं खरीदी, इतने में खरीदी। आई बॉट द बुक फॉर 300 रुपीज। उसने टैक्सी 800 रुपए में ली। ही हायर्ड द टैक्सी फॉर 800 रुपीज। अब कुछ एक्सरसाइज है जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया।
तो ये रहा पहला सेंटेंस आपके सामने। आई बॉट गोल्ड डैश डैश 6,000 रुपीज अ ग्राम। यहां क्या होगा सोचिए आप। चलिए ये रहा इसका राइट आंसर, बिल्कुल सही समझा आपने। यहां हम यूज करेंगे एट, क्योंकि अ ग्राम मतलब पर ग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई रेंटेड अ बाइक डैश डैश 500 रुपीज फॉर द होल डे। यहां आप समझ रहे हैं, दिन के हिसाब से नहीं बुक की, पूरे दिन के लिए उसने 500 रुपए दिए, राइट। तो जब हमें यह बताना होता है कि हम कोई चीज पर यूनिट के हिसाब से ले रहे हैं, पर पीस के हिसाब से ले रहे हैं, पर ग्राम के हिसाब से ले रहे हैं, तो हम वहां एट लगाते हैं। पर यहां जब टोटल अमाउंट बताएंगे तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर। बिल्कुल सही, यहां पे यूज होगा फॉर। आई रेंटेड अ बाइक फॉर 500 रुपीज फॉर द होल डे। थर्ड एग्जाम्पल ये रहा। द होटल चार्जेस डैश डैश 2,000 रुपीज अ नाइट। होटल 2,000 रुपये प्रति रात का चार्ज करता है, प्रति रात। तो जब प्रति लगता हो तो जनरली हम समझ जाएंगे हमें क्या यूज करना है? एट। हम यहां यूज करेंगे एट का। वेरी गुड। यहां होगा द होटल चार्जेस एट 2,000 रुपीज अ नाइट, और यू कैन से पर नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही बॉट अ सेकेंड हैंड लैपटॉप डैश डैश 15,000 रुपीज। उसने सेकेंड हैंड लैपटॉप 15,000 रुपए में खरीदा। 15,000 रुपए में खरीदा। देखो मैं आ रहा तो दिमाग कहता है इन लगाना, बट इन नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है? यहां लगेगा फॉर, क्योंकि यहां यूनिट के हिसाब से नहीं बताया जा रहा। उसने बताया लैपटॉप इतने का खरीदा। सो ही बॉट अ सेकेंड हैंड लैपटॉप फॉर 15,000 रुपीज। ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। दे आर ऑफरिंग पेट्रोल डैश डैश 95 रुपीज अ लीटर। वे पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर दे रहे हैं। प्रति लीटर, जब प्रति लगाओ तो क्या लगता है? एट। वेरी गुड। दे आर ऑफरिंग पेट्रोल एट 95 रुपीज अ लीटर, और यू कैन से पर लीटर। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। वी बुक्ड द हॉल डैश डैश 20,000 रुपीज फॉर द वेडिंग। हमने शादी के लिए हॉल 20,000 रुपए में बुक किया। 20,000 रुपए में यहां बताया जा रहा है टोटल अमाउंट कितना पे किया। हम यूज करेंगे यहां पे फॉर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिस्ट सोल्ड हिज पेंटिंग डैश डैश 10,000 रुपीज अ पीस। कलाकार ने अपनी पेंटिंग 10,000 रुपए प्रति चित्र बेची। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? प्रति चित्र है, प्रति पिक्चर, तो यहां भी यूज होगा एड का।